ये क्या चल रहा है देश में? हर मस्जिद में भगवान ढूंढे जा रहे हैं, मंदिरें खाली पड़ी है, मस्जिदों में भगवान ढूंढे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के 2002 से गोधरा कांड से उसके दांत में इंसानी खून लग चुका है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मरे, चाहे कांग्रेस के मरे, चाहे समाजवादी पार्टी के मरे, चाहे किसी पार्टी के मरे, और यहाँ तक चाहे वो बांग्लादेश के भी हिंदू क्यों ना हो, वो सत्ता पे मुर्दों पर सियासत करने वाला नरेंद्र मोदी है। शी जिनपिंग का सीना 112 इंच का है, वो घर में घुस के मारता भी है और कब्जे भी लेके गाँव बसाता है। क्या नरेंद्र मोदी कुछ कह पाएगा? नरेंद्र मोदी कुछ कह पाएगा? वो तो दूसरों के कंधे पे धर के बंदूक चलाने वाला निर्लज, कायर, नपुंसक और एक अक्षम प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठा हुआ। मोदी जी तो इंसान है नहीं, वो महामानव है, खुद कहते हैं। मोदी जी राम को ला सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा नहीं सकते, मणिपुर के हिंदुओं को बचा नहीं सकते। देश में राजनीति कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि नेता लोग हैं वो आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, लेकिन जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई किसी को देशद्रोही बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ का जो मेन मुद्दा है, लोग बाग जातियों में बांट रहे हैं अब, लेकिन जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में। बस लगे हैं एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम और क्या नाम है बांग्लादेश को बांटने में दरसुतर। देखिए, रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा, मकान, ये सरकार का दायित्व है कि वो अपने हर नागरिक को उपलब्ध कराए। लेकिन आज़ादी के 75-78 साल हो गए हैं, कोई सरकार इस पर खरी नहीं उतरी। तो ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मस्जिद मंदिर किया जा रहा है। देखिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश में आग लगाई जा रही है, अपने नागरिकों को बांटा जा रहा है। अगर जो लोग अपने ही देश के नागरिकों को बांटते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं वो भी देशद्रोही हैं, क्योंकि देश के नागरिकों को बांट रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। संबित पात्रा का भी एक बयान आया था, जब आपने देशद्रोही की बात की है तो संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को हमें देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं है। राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो उनको देशद्रोही के सेडिशन के चार्ज में जेल में कर देना चाहिए। संबित पात्रा जी, आपकी सरकार है, आपका कानून है, तो आपका कानून ऐसे लचर क्यों है? राहुल गांधी के नाम पर लचर हो जाता है। किसी आम मुसलमानों का होता है तो बड़ा टाइट कानून हो जाता है। देखिए, इस देश का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून है। देश, हमको ये लगता था कि देश उससे चल रहा है, लेकिन हम इस देश में कई ऐसे फैसले हुए, इस देश की न्यायपालिका से, इस देश की पार्लियामेंट से, हमको ऐसा महसूस होने लगा ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान या कानून से नहीं, ये देश नागपुर से चल रहा है। उस पर बात ना राहुल गांधी करेंगे न संबित पात्रा करेंगे। इस देश की अदालत ने 1991 में एक फैसला दिया था कि आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन आप तो 10-15 मस्जिदों को देख रहे होंगे, वहाँ मंदिर ढूंढी जा रही है, भगवान प्रकट हुए। आज जौनपुर की अटाला शाही मस्जिद, जो 1400-1500 साल पुरानी है, अटाला मस्जिद, उसके अंदर भी कोई ना कोई भगवान आ गए। ये क्या चल रहा है देश में? हर मस्जिद में भगवान ढूंढे जा रहे हैं, मंदिरें खाली पड़ी है, मस्जिदों में भगवान ढूंढे जा रहे हैं। ये देश में चल क्या रहा है? इस देश के शासन प्रशासन यही चाहता है कि मंदिरें खाली रहे, मस्जिदों में भगवान ढूंढे जाए। मंदिरें खाली रहे और मस्जिदों में भगवान ढूंढे जाए। मस्जिदों में भगवान ढूंढे जा रहे हैं, बता रहे हैं मंदिर खाली पड़े हैं। मैं धर्म की बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा सबसे पहले, क्योंकि उनका जो बात कही है वो कहाँ से मुकम्मल हुई है उनकी बात, वो मुझे जानकारी नहीं है। आप सवाल पे आए, फिर हो सकता है मैं उनका जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो मुद्दा है मैन अपने भारत का, लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, भारत की कोई बात नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश की कोई बात नहीं कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और क्या नाम है मंदिर मस्जिद कर रहे हैं।
तो मेन जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? मेरा सारे चैनल्स में आप इंटरव्यू देखेंगे तो 95% मैं हर एपिसोड में अपने ये बोलता हूँ कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, या जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों से और जितने जितने समय पर वो काबिज है सत्ता पे, उन्होंने कोई भी जनहित पर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा पर कभी किया ही नहीं। जिस सरकार ने, जो सरकार एक्चुअल में आई भी हिंदू मुस्लिम के नाम से है, कटोगे बटो के नाम, रोहिया, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, जो 10 सालों से इसी चीज़ों पे आई हो, उसके लिए देखिए नरेंद्र मोदी के 2002 से गोधरा कांड से उसके दांत में इंसानी खून लग चुका है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मरे, चाहे कांग्रेस के मरे, चाहे समाजवादी पार्टी के मरे, चाहे किसी पार्टी के मरे, और यहाँ तक चाहे वो बांग्लादेश के भी हिंदू क्यों ना हो, वो सत्ता पे मुर्दों पर सियासत करने वाला नरेंद्र मोदी है, लाशों पर सियासत करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उसी नक्शे कदम पे अभियोगी भी चल रहा है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि कटोगे बटोगे, अगर यही चीज़ है चुनाव में आने, गद्दी पाने का और सत्ता में आने का यही एक आसान रास्ता है, तो मुझे लगता है करने दीजिए इन्हें। मगर जिस दिन देश के हालात बिगड़े, उस वक़्त संभाले नहीं संभलेंगे, तब उनको नहीं, वो जनता जो उनके पक्ष में वोट करती है वो खून के आंसू रोएगी। हम तो जो रोएंगे वो रोएंगे ही रोएंगे, हम गठबंधन का हिस्सा है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम तो रोएंगे ही रोएंगे। मगर क्या ये आप, वो एक शेर है ना, मुसलमान भाई ने, किसी ने लिखा है कि अगर कोई घर जला तो मेरा तेरा घर भी बगल में है, ऐसा ही कुछ है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो मेरे घर में आग लगी है तो तुम भी उस जद में आओगे, क्योंकि मेरे बगल में ही तेरा मकान है, इस तरीके का। तो ये समझना पड़ेगा देश की जनता को, भारतीय अंधभक्तों को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को, कि वो इस चीज़ से निकले और मोदी के बहकावे में मत आए। अगर मोदी की माँ करे, अगर मोदी ने वाकई में माँ का दूध पिया तो जाके वहाँ पे बांग्लादेश में खुद क्यों नहीं कहा उसने कि वहाँ पे जाते, वो तो कहता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा लेते, तो यहाँ से फ़ोन कर देता उनको, यूसुफ साहब को शेख हसीना के कंधे पे धर के क्यों बंदूक चला रहा है, कि शेख हसीना से बयान दे रहा है कि वहाँ पे शांति बहाल करिए। क्यों तुम कायर हो? क्या तुम कायर हो? तुम कायर हो, और कायर तो है ही हो। अभी तुम कहते हो 56 इंच का सीना, घुस के मारते हैं पाकिस्तान में, और शी जिनपिंग क्या कहता है? 56 नहीं, 112 इंच का सीना है, और घर में घुस के मारता हूँ। 5-5 हजार वर्ग किलोमीटर तक कब्जा लेकर वहां पर चीन गांव बसा लेता हूँ। यह है वो 56 इंच और 112 में फर्क। 56 दुना 112। शी जिनपिंग का सीना 112 इंच का है, वो घर में घुस के मारता भी है और कब्जे भी लेके गांव बसाता है। क्या नरेंद्र मोदी कुछ कह पाएगा? नरेंद्र मोदी कुछ कह पाएगा? वो तो दूसरों के कंधे पे धर के बंदूक चलाने वाला निर्लज, कायर, नपुंसक और एक अक्षम प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठा हुआ है, और आप लोग जाके पूछते हो कि नरेंद्र मोदी क्या क्या कर रहा है। अरे क्या कर रहा है हमें बताओ। देश में हिंदू मुस्लिम का स्वार्थ बिगाड़ा हुआ है, अब जाके तुम बांग्लादेश में आग लगा रहे हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश का हिंदू मुसलमान मरे, तुम्हें कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान मरे, हिंदू मुस्लिम मरे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, और तुम सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हो ये सारा देश 10 साल से देख रहा है। देखिए, सत्ता पे अगर जो काबिज पाने के लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, एक तरफ आप देख ही रहे हैं अभी देश के हालात क्या हैं। संभल चले जाइए, संभल जाने के लिए अगर राहुल गांधी जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उसके बाद उन्हें देशद्रोही बोल दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का जो संविधान ने दिया है उसका इस्तेमाल करे। किसी भी अधिकारी को वो अपने चैम्बर में 24 घंटे के अंदर जवाब तलब कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा पावर है, लेकिन राहुल गांधी बुला नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं बुला पा रहे हैं उस अधिकारी को जो संभल की घटना का जिम्मेदार है। देखिए, इस देश की अदालतें जब चुटकुले लिखेगी तो इस देश का नौजवान देश की सड़कों पर इनकलाब लिखेगा। वो वक्त आ चुका है, इस देश की सड़कों पर युवा इनकलाब लिखने के लिए तैयार है। युवाओं पर हम देख रहे हैं छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है बिहार में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक कानून लगा दिया 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि ये हड़ताल नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, दोनों मतलब है।
देखिए, जहाँ तक देश के हिंदुओं का मसला है, अब इस देश के हिंदू जितना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकते थे दिला लिए। अब बांग्लादेश के हिंदू के नाम पर नरेंद्र मोदी जी अपना वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक मुझे याद है कि मणिपुर में हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है पिछले 1.5 साल से। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकता, मणिपुर पर बोल नहीं सकता, लेकिन बांग्लादेश पर बोलेगा, क्योंकि बांग्लादेश उस पर वोट बैंक मजबूत होगा। मैंने सुना है कि जयशंकर जी जा रहे हैं। जयशंकर जी से निवेदन है, इस देश के जो हिंदू युवा सम्राट लोग हैं, जो संस्थाएं बनाकर काम कर रहे हैं, उनको भी साथ में ले जाएं और वहां पर शाखा लगाएं और ट्रेनिंग दें कि कैसे वहां लड़ा जा सकता है। जयशंकर जी जा रहे हैं, साथ में 10-15-20 हजार इस संस्थाओं के लोगों को ले जाए और वहाँ शाखा लगाएं। नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। बांग्लादेश एक छोटा सा प्रदेश है। मोदी जी तो इंसान है नहीं, वो महामानव है, खुद कहते हैं। मोदी जी राम को ला सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा नहीं सकते, मणिपुर के हिंदुओं को बचा नहीं सकते। जो आदमी इतना पावरफुल है, महामानव है, अयोध्या में राम को ला सकता है, वो मणिपुर के बहन बेटियों की इज्जत को नहीं बचा सकता, या वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं रोक सकता। ये देश की जनता को सोचना चाहिए, महामानव क्या करेगा? सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए महामानव है। चलिए इनसे भी जवाब ले लेते हैं। अब देश में राजनीति बांग्लादेश को जो है हिंदू मुस्लिम पे हो रही है। देखिए 2019 का चुनाव जो है तो पुलवामा के नाम से जीता गया था। अब जो है अगले चुनाव जो है सिर्फ बांग्लादेश के नाम पे जीता। वैसे भाई साहब ने कहा कि मणिपुर, क्या वहाँ हिंदू भाई बहन नहीं है? वहाँ की बात नहीं होगी। पूरी तरह से चाइना जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी बात नहीं होगी। बांग्लादेश पे नेतागिरी करना है, लोगों को हिंदू भाइयों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरना है, इसलिए वो बांग्लादेश का आजकल मामला चल रहा है। और गोदी मीडिया को मौका भी मिल रहा है कि और नफरतों में कैसे दो समुदाय को बांटा जाए। मोदी मीडिया को मौका मिल गया। अरे भाई आप जैसे थोड़ी ना, आप लोग तो और मेहनत वाले हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। गोदी मीडिया जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके पास हैं, हाँ। उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो मेन मुद्दा है उस पे बात क्यों नहीं हो रही है? अरे मेन मुद्दा मैं कह रहा हूँ, वो गोदी मीडिया जो है उसी मेन मुद्दे पे कहाँ बात करी। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, कभी आप देखिए कि विपक्ष से सवाल करती है। जो कि सरकार में रहेगा उससे बात होगी कि विपक्ष से सवाल, जो बात होगी विपक्ष से सवाल करती है। अब आप समझ लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या समझना चाह रहे हैं? विपक्ष को देशद्रोही बता दे रहे हैं। तो बस समझ लिए आप कि अब ये विपक्ष देशद्रोही हो गया। वो भी उनका डीएनए वो भी नेता प्रतिपक्ष को बता रहे हैं कि देशद्रोही। जी वो बिल्कुल, कोई संकोच नहीं है कहने में। बिल्कुल। जिन्हीं ने, अखिलेश यादव जी ने अपने माननीय मुलायम सिंह के निधन पर पूरे हिंदू समाज रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मोदी जी ने अपनी माता जी के लिए नहीं किया, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिताजी के लिए नहीं किया। अब आप समझ लेते कि हिंदू कौन है और सियासत कौन कर रहा है और राज धर्म कौन निभा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं। चलिए हम लोग पहुंचे थे लखनऊ में और यहाँ की जो जनता है उससे हम जानना चाह रहे थे कि जो मेन मुद्दा है सच्चा स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी, उस पर क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों हिंदू और मुस्लिम, क्यों मंदिर और मस्जिद की जो बात है, क्यों बांग्लादेश की बात हो रही है, जो मेन मुद्दा है उन पर क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।